नमस्कार दोस्तों, बड़गांव की ओर काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मैंने कहा भी था कि एक ग्रुप बना लीजिए, लेकिन लगता नहीं आप लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन है। सब जाए ऐसे आजकल कीड़े जड़ियों तो कौन से। चलो मैं अपनी तरफ भी कोशिश पूरी करूँ, आप जो कुछ करल सो करा ठीक। तुम कीड़ा जड़ी बेड़ा चाहे तुम ते डाव कहने कौन जाने तुम आजकल है गजो बेड़ो गाँव की डाल के छाल निकालो। अरे वो भी ज़रूरी है, गांव का एक कार्यक्रम होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी तो ध्यान दो यार। एक ग्रुप नहीं बन पा रहा, आपने बताओ 10वीं 11वीं के बच्चे इतना नहीं है कि मेरे स्कूल में अच्छे खासे बच्चे हैं। सब उम्मीद मुझसे ही रखना ये भी तो गलत बात है। मैं तो अपना काम कर जाऊँगा, लेकिन आप भी तो बनाओ ग्रुप। तो सबसे पहले जो भी हो 11वीं में जो बड़ा बच्चा है, जो जानता है थोड़ा बहुत, वो एक ग्रुप का बना लें, खुद में एडमिन बन जाए और उसमें जोड़ दे, मुझे भी जोड़ दे। राइट, नहीं आता धीरू की मदद ले लो, धीरू आपकी पूरी मदद करेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे सरल रेखी गति के समीकरण की बात। तो अक्सर जब हम ये देखते हैं कि हमको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है बच्चे में, कहाँ पे क्या सवाल लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। सर ने एक फॉर्मूला दिया था जी, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक। दूसरी तरफ फॉर्मूला दे देता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं लगाऊं कब। तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं बेटा, सीधी सी बात है। यदि याद रखिए, चाल या वेग कह लीजिए नियत है, हिंदी में शब्द और टफ हो जाता है। नियत यानी कांस्टेंट का मतलब जो समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है, एक समान गति के दौरान यदि वेग या चाल एक समान है, तो आंख बंद करके फॉर्मूला आपका कुछ नहीं लगाना है, आपने यही लगाना है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। राइट, ठीक है। लेकिन जब भी त्वरण हो, यदि वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, देखो शुद्ध हिंदी में लिखेंगे क्योंकि आप हिंदी को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। परिवर्तित, अब कई को तो परिवर्तित नहीं होता आता, मतलब बदलना हो रहा हो। क्या मतलब, वेग वेलोसिटी से दिखाएंगे हम लोग, वेग या तो बढ़ रहा है, ऐसे साइन लगाते हैं, इसको हम लिख देते हैं इंक्रीजिंग, यानी समय के साथ बढ़ रहा है, या वेग घट रहा है डिक्रीजिंग, समय के साथ घट रहा है। इन दोनों कंडीशन में त्वरण प्रोड्यूस होगा। त्वरण हमने आपको बताया था वेग परिवर्तन की दर। तो जब भी त्वरण होगा, केवल तब ही न्यूटन के इक्वेशन काम करेंगी, न्यूटन के समीकरण लगेंगे। तो याद रखिए, आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं। हाँ, एक समान वेग से चल रहा है तभी है, वेग चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं आप, एक्सीलरेट कर रहे हैं, तब न्यूटन के इक्वेशन। अब हैं क्या न्यूटन के इक्वेशन? देखो, हमारा टॉपिक आज मैंने वही बनाया हुआ है, वही बना रहा हूँ। अब कोई बॉडी है, कोई निकाय है, हिंदी में निकाय बॉडी यूज़ करेंगे हम लोग। निकाय बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। जब अपना गति प्रारंभ करती है तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। याद रखिए, ऐसा ही यू बनेगा, आपके घर से नहीं बनेगा कि सर मैं ऐसे ही बना दूँ, नो, ये नहीं, ये वाला छोटा वाला यू। राइट, ये स्मॉल इंग्लिश का यू है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब हमने क्या किया, वेग को बढ़ा दिया या घटा दिया। कुछ समय के बाद एस दूरी चलने पर इसका वेग v हो गया, वी ऐसे ही बनेगा।
ये कहलाएगा अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, राइट। ओए तो वेग परिवर्तन हुआ ना, पहले u था v हो गया, तो वेग परिवर्तन की वजह से क्या होगा, एक त्वरण डेवलप होगा। तो a को त्वरण से डिपेंड करेंगे हम, छोटी अ से। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड पकड़ने होंगे, राइट। फिर लिख देता हूँ स्मॉल u, ये आपका प्रारंभिक वेग रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। स्मॉल v ये अंतिम वेग, राइट। a त्वरण, s तय की गई दूरी या विस्थापन जो भी दे रहा है, t समय या समय अंतराल भी लिखते हैं, समय कितने समय में हुआ, राइट। जब इस तरह का सिस्टम हो तब हमारी इक्वेशन बनती है। तो प्रथम समीकरण निकालते हैं हम, कैसे निकलती है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, पहली इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो हम लोग उसको एक पहले पुराने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पुराना तरीका क्या है, देखो, त्वरण की परिभाषा के अनुसार अब याद करो त्वरण की परिभाषा क्या लिखाई थी, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था। ए क्या होता है, हमने कहा था वेग परिवर्तन की दर, डेल्टा वी बाया डेल्टा टी, ठीक। वेग परिवर्तन क्या था, हमने बताया था v2 माइनस v1 बाया t2 माइनस t1। अब यहाँ v2 कितना है, v, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग कितना है u, टाइम इंटरवल कितना है, जितना टाइम लगा t। अब कहीं बोलेंगे t1 t2 तो आपने लिखा ही नहीं, तो भैया मेरे यहाँ पे ये t1 है और यहाँ पे ये t2 है, तो इसके बीच जो टाइम लगा वो t ही है, t2 माइनस t1, तो डरना नहीं है। ये आ गया। अब सिंपल गणित, a/1 लिख दो और वज्र गुणा कर दो, तो क्या बन गया, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, इतना तो सभी को आता है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, इस u को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा ए टी। ये प्रथम समीकरण है न्यूटन की, बहुत सिंपल, राइट, बहुत आसानी से निकल आती है। अब लगाना कैसे, अब देखो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में बदल देता हूँ। एक निकाय का इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, उसको त्वरित किया गया, एक्सेलरेट किया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। टाइम लग गया सपोज करो 5 सेकेंड, तो कहता है उसका अंतिम वेग निकाल डालो, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ उसको इस तरह से लिख देना है, प्रारंभिक वेग को u, त्वरण को a, टाइम को t और वेलोसिटी को v। तो जब भी ये लगे तो सिंपल प्रथम इक्वेशन क्या कहती है, u प्लस ए टी। u की वैल्यू रखो 10, a की वैल्यू रखो 2, टाइम की वैल्यू रखो 5, कितना आ गया 10 प्लस 10, सिंपल 20 मीटर पर सेकेंड ये लग जाएगी। ये तो पुराना तरीका था। अब इसको ग्राफ से कैसे करें, खेल ग्राफ का है। ग्राफ गणित में थोड़ा बहुत गुरुजी ने बताया होगा, 10 तक आते आते आइडिया हो जाता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, यानी समय के साथ साथ वेग परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये ओरिजिन है। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 0। इधर हमने समय ले लिया, समय हमेशा सेकंड में लेंगे इस तरह से, और y एक्सिस पे ले लिया वेग, v ना लिखें, वेग लिख लेते हैं, वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड, राइट। प्रारंभिक वेग यहाँ पे u, तो उस पर t कितना होगा साहब, जब शुरू किया है तो 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो कह रहा है यहाँ पर है,
इसकी वैल्यू u है। ठीक, अब इसको एक्सेलरेट किया गया, उसको त्वरित किया गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ाई गई, धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया हो, यहाँ पे इसका वेग v हो गया। अब इसको नीचे ले जाएं हम, राइट, यहाँ पे t इक्वल टू टी ले लिया, यानी t सेकेंड में ये इतना आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसे बन के आ गया, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। ठीक, तो इसमें हमको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, वेलोसिटी ग्राफ, अब अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ग्राफ में स्लोप, हिंदी में ढाल वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करेंगे, आपके पास प्रैक्टिकल वर्ड होगा स्लोप, त्वरण को निर्धारित करता है। यानी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन। अब इसमें त्वरण कहाँ से निकालें हम, मैं इसको थोड़ा मिला दूँ इस तरह से। ठीक, ढाल किससे निकलेगा, स्लोप यदि आपको याद हो मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता, वो tan थीटा ही तो होता है। तो अब इस ट्राइंगल में कहीं तो और स्लोप तो दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है स्लोप थीटा, ये देखो ढाल यही है, राइट। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी v, यहाँ पे कितने था u, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि मैं BC कह देता हूँ तो कितना हो जाएगा वो v माइनस u। यहाँ पे कितना था t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा AB इक्वल टू t। ठीक, ये आ जाएगा। तो स्लोप tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज नथिंग बट BC बाया AB। अब हम कह रहे हैं जो स्लोप है वो त्वरण को निर्धारित करता है, तो tan थीटा क्या बन जाएगा A, और BC कितना है तेरे पास V माइनस U, और वो कितना है T। तो हो गया वैसे ही, A/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर और सीधे सीधे आ जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। U को इधर लिया तो V इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस U प्लस AT। ठीक है, साइड बदलने से आपके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रथम गति का प्रथम समीकरण है, जिसमें हम फाइनल गति निकाल सकते हैं, फाइनल वेग निकाल सकते हैं, प्रारंभिक दिया हुआ हो। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। देखो आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं अकेले नहीं खींच पाऊंगा गाड़ी को, जब आप उधर से कुछ पूछोगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। द्वितीय समीकरण आपको ध्यान में रख कर मैं हिंदी के काम कर रहा हूँ, जो मेरा हाथ ही नहीं है। तो द्वितीय समीकरण करने से पहले मुझे पता होना चाहिए है क्या द्वितीय समीकरण। तो ये दूरी निकालने के लिए होता है, कितनी दूरी चला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें देखो SUTA है लेकिन V नहीं है, ध्यान रखना। तो हम इसी को यूज़ करें, पहले वाले डायग्राम को ही, राइट। ये U था और ये S डिस्टेंस चला T टाइम में, ठीक है, T टाइम में ये S डिस्टेंस चला, हमको ये निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग था U, अंतिम वेग था V, राइट। तो एक V मीन यदि मैं निकालना चाहूँ, माध्य वेग, तो कितना होगा, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दो, ये तो सिखाया था। ठीक, समय कितना लिया उसने T, तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो माध्य वेग था, जो हम मान के चल रहे हैं कि इतना ही होगा बोल के, इंटू T, मतलब जो घटा बढ़ा नहीं। तो दूरी को हमने S से दिखाया, तो V मीन कितना है U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। अब अपॉन बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बटे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे V तो चाहिए ही नहीं,
तो मैं v को रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से v हटाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास क्या है, प्रथम समीकरण के अनुसार अभी किया हमने। प्रथम समीकरण क्या कहती है, v क्या है, u प्लस ए टी, राइट। इस v का मान वहाँ पुट कर दें हम लोग, इधर रख दें। तो s इज इक्वल टू होगा u, v की जगह क्या लिखना है, u प्लस ए टी, याद रखो ये v की जगह पे है, अपॉन 2 इंटू टी। तो क्या आ गया ये, s इज इक्वल टू 2u बाया 2u प्लस ए टी बाया 2 इंटू टी। अब यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, तो इसलिए अलग अलग कर लो, 2u अपॉन 2 इंटू टी प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो देखो 2 से 2 कट गया, आगे समीकरण एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस समीकरण से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। अरे ढीला पड़ रहा है, ठीक, कोई तकलीफ, पहले मीन निकाला फिर दूरी निकाल दिया, सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। ये प्रिमिटिव मेथड कहलाता है, पुराना तरीका। अब इसी समीकरण को ग्राफ से कैसे निकालें, ग्राफ वही रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर समय और इस तरफ वेग, t इक्वल टू 0, तो जो वेग होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक वेग। अब यहाँ से त्वरित हुई गति यहाँ पहुँच गई, राइट। ये आपका t इज इक्वल टू टी, और यहाँ वेग कितना हो गया, v, वेलोसिटी यहाँ पे v हो गई, राइट। अब समय वेग ग्राफ में निर्मित ज्यामितीय आकार का क्षेत्रफल, याद रखिए, तय की गई दूरी देता है। याद रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एक फैक्ट है कि यदि मैं दूरी निकालना चाह रहा हूँ s, वो क्या होगा, इसने क्या बोला, ज्यामितीय, थोड़ा लिखने में देख लेना भाई, ज्यामितीय आकार जो वक्र बनेगा का क्षेत्रफल। अब इसमें ज्यामितीय आकार क्या बन रहा है, मैं इसको नामकरण कर दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे इसको A B C। तो एक तो ये बन रहा है साहब, आप यदि आंख से देखें तो एक ज्यामितीय आकार तो ये बन रहा है, आयत दिख रहा है, और एक ये बन रहा है त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे नहीं चल रहा है, आयत का क्षेत्रफल प्लस जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, बना ना, ठीक उठा, क्षेत्रफल सियाना बन रहा, खाली बिना बात के राय देता है। शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, और इसका क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणा गया ऊंचाई। अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 था, t था, तो ये कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक t तो होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा u, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू यू प्लस हाफ, बेस कितना हो गया, बेस फिर से ये t है ट्रायंगल का बेस, राइट। अब ऊंचाई कितनी होगी, हाँ ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ऊंचाई होगी b माइनस यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तक u था, यहाँ तक v था, तो इसके बीच कितना बचा b माइनस यू। तो हाफ इंटू आधार है इसका t, और वो है v माइनस
u, ऐसे आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, मुझे तो इक्वेशन में v चाहिए ही नहीं, तो मेरा प्रथम इक्वेशन क्या कहता है, v इक्वल टू, साले सब खप गए यार, प्रथम समीकरण कहती है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो उससे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, ये तो u t बन रहा है, प्लस आप यहाँ से मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, v माइनस यू क्या रह जाएगा, यदि u को मैं इधर ले जाऊँ ए टी रह जाएगा, तो t इंटू इसकी जगह पे ए टी लिख देंगे, तो क्या बन के आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से प्रूफ करना, बहुत आसान है। ठीक हो गया। अब थर्ड इक्वेशन हटा देता हूँ। तृतीय समीकरण, इसमें देखो आप क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी इसमें टाइम का खेल नहीं है, यदि टाइम नहीं है तो ये वाली इक्वेशन लगाई जा सकती है। ठीक, तो पहले वही प्रिमिटिव मेथड यानी पुराना मेथड कैसे निकलता था। तो प्रथम समीकरण क्या थी आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम एक मान के चलें, दोनों तरफ वर्क करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा v का स्क्वायर, इधर हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब खोल दो तो उसको, इतना तो आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, राइट, सिंपल। अब इसमें तो टी दिख रहा है, हमको t चाहिए ही नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। जब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर हमको चाहिए, इधर नहीं चाहिए हो रहा है, राइट, तो क्या कर देते हैं, 2a कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 2a कॉमन लेने से क्या बचेगा, इसमें तो बच जाएगा ए टी स्क्वायर और उसमें बच जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 लिया हमने कॉमन, और इसमें बच जाएगा आपके पास खाली u, राइट। कई को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये अपॉन 2 कैसे आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, आप ऐसे देखो तो 2/2 करके, तब जाके 2a कॉमन आ जाएगा, 2/2 से 2 पड़ जाता है, बात वही रहती है, तो लेकिन मेरा काम हो जाता है, राइट। तो अब क्या बना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये बन गया, सॉरी इसमें यू टी भी आएगा, 2a तो कॉमन लिया हमने, हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको ध्यान दो, ये क्या है, ऐसे ही लिख देते चूँकि हमारे टाइम पे, तो अब आप क्या लिखते हो आप जानो, ये होता है s, इसकी जगह पे s लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसकी जगह पे s, ये बन गई साहब थर्ड इक्वेशन, बहुत सिंपल तरीके से, राइट, बहुत आसान है। अब तीसरे समीकरण को ग्राफ से लाना, ग्राफ से कैसे खेलें, इसमें एक ही ग्राफ यूज होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीनों इक्वेशन के लिए, इधर समय, इधर वेग, ये t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे u, और ये एक्सेलरेट किया हमने, t इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी v, राइट। अब ये एक तरह से इसको, ये जो एकदम पूरा ग्राफ देखें, ये वाला पूरे के पूरे को, तो एक बन जाता है पेंटागन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, वो आप जाना, पंचमुखी से क्या ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या है, पेंटागन है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेंटागन नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। ओहो, हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि किसी ग्राफ में दूरी जो s है वो ज्यामितीय आकार का क्षेत्रफल है। ये सही नाम नहीं आ रहा है, जन समांतर चतुर्भुज,
तो S इज इक्वल टू, अब इसमें जो ये बन रहा है इसका होता क्या है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आप देख लेना किस में फॉर्मूला है, राइट? नहीं ऐसा नहीं था यार, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा गया ऊंचाई, राइट? तो हाफ, अब समांतर भुजा कौन है, ये वाली भुजा यदि आप देखें तो ये कितनी है u, और ये वाली भुजा कितनी है v, और ऊंचाई हो गई है t। तो हाफ इंटू v प्लस u इंटू टी। अब आप देखें हमें टी तो चाहिए ही नहीं था, हमारा फॉर्मूले में टी कहाँ है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट? अब टी कहाँ से पकड़ें, तो प्रथम इक्वेशन की ओर भागते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं इधर लाऊं तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब मैं यहाँ से यदि t निकालूँ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, इसको पुट करूँगा वहाँ, तब क्या बन जाएगा, देखो तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू v प्लस यू पहले से था, और इस t की जगह क्या रखना है, v माइनस यू अपॉन ए, राइट? ये बहुत सिंपल बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, राजेश ने बताया होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे उसको, बीजगणित में फॉर्मूला था a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आ गया फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2as। ये है तीसरी समीकरण। तो इससे हम लोग वी यू ए और एस को जोड़ सकते हैं, यदि टाइम ना दिया हो तो। इनको हम न्यूमेरिकल में लगाना चाहते हैं, जहाँ जैसा दिया हो। सबसे पहला जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो आपको दिया गया है वो लिख दें, v कितना दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, s निकालना है, कुछ भी निकालना हो किसी भी आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, इन फॉर्मूलों को देख के आप निकाल सकते हैं। 11वीं में एक और है कैलकुलस मेथड, तो बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले आप अपना एक ग्रुप बना के दो मेरे को, तब मेरे से बात करो, राइट? यदि कीड़ा जड़ी के चक्कर में रहना तो पढ़े रहो, उसमें ही पढ़ना है तो लगातार करना होगा। मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, ठीक है? जय माँ भगवती।